सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने यही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महासी संत सेवी परमानंद जी महाराज, परमादरणीय ज्ञान शेखर जी महाराज, हमारे संजीवानंद जी महाराज, हंसराज बाबा और निरंजन बाबा, इस मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, गम्हरिया गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, हम लोग पवित्र संस्मरण को सुन रहे थे। आदरणीय ज्ञान शेखर जी महाराज बड़े विद्वान सन्यासी साधु महात्मा हैं और संत मत के विशेष प्रवक्ता भी हैं, तो उनसे विशेष रूप से हम लोग सुन रहे थे। हमारे गुरुदेव महासी संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज की सेवा करके और साधना करके ज्ञान को प्राप्त किए और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार सर्वसाधारण के बीच में किए। उनके संस्मरणों को आंशिक रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार गुरु महाराज मंच पर प्रवचन कर रहे थे। सदैव गुरु महाराज की बाईं ओर बैठा करते थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज का स्थान बाईं ओर होता था, गुरु महाराज के ठीक बगल में, और ये बराबर प्रवचनों को लिपिबद्ध करते थे, लिखा करते थे। गुरु महाराज के वचनों के साथ इनका जो मन जुड़ा हुआ रहता था, जैसे टेप करते थे ना कुछ दिन पहले, ठीक उसी तरह से गुरु महाराज के प्रवचनों को ये लिखते थे। जैसे आवाज गुरु महाराज की निकलती थी, ये चट से नोट करते थे। गुरु महाराज के शब्दों के साथ इनका मन जुड़ा रहता था, इधर उधर नहीं भागता था। इतनी एकाग्रता पूर्वक ये लिखते थे, कोई बातें छूटती नहीं थी। एक बार ऐसे ही गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, ये लिख रहे थे। मंच पर बहुत सारे सज्जन थे, सत्संग प्रेमी थे, जो संत सेवी जी महाराज के बगल में सज्जन थे। उन्होंने देखा कि ये बार बार लिखते ही रहते। गुरु महाराज धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे थे, लेकिन इनको देख के ये लिखते जा रहे। उस सज्जन ने टोक दिया, कहा कि महाराज, गुरु महाराज की अमृत वर्षा हो रही है और आप खाली लिखने पे लगे रहते हैं। अभी सुन लीजिए, उसके बाद लिखा पढ़िएगा। खाली लिखते रहते हैं आप। गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं। प्रवचन सुनिए, उससे लाभ होगा। यह सुनकर के महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि
मैं इसलिए लिखता हूँ, आप लोग जो सुनते हैं आपको याद रहता होगा, मैं इसे लिख करके रख रहा हूँ, बाद में पढ़ूंगा। देखिए, इतना ही महर्षि संतसेवी जी महाराज ने उस सज्जन से कहा, लेकिन किनके लिए वो लिख रहे थे? क्या अपने पढ़ने के लिए? नहीं, हम लोगों के लिए लिख रहे थे। यदि उन प्रवचनों को लिपिबद्ध नहीं करते, लिखते नहीं, उन प्रवचनों से हम लोग अनभिज्ञ होते, पता ही नहीं चलता गुरु महाराज क्या कह गए। जो श्रोता सुनते हैं, सुनकर के भूल भी जाते हैं, लेकिन जब पुस्तक रूप में प्रवचन को तैयार किया गया, उसे हम पढ़ते हैं। संत मत का कितना बड़ा उपकार वो कर गए। और जहां तक स्मरण की बात है, उनकी स्मरण शक्ति कितनी तेज थी, यह भी एक संस्मरण सुना रहा हूं। जब गुरु महाराज आश्रम में रहते थे, तो आश्रम का नियम है अभी भी, शाम का जो सत्संग होता है उसमें बारी बारी से एक एक संतवाणी गाते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो पहले गाते हैं, उसके बाद उसी क्रम से जो छोटे होते हैं वो गाते हैं। तो रोज एक एक संतवाणी सबके सब गाते थे। नई नई संतवाणी को लोग याद भी किया करते थे कि आज हम गाएंगे, तो आज हम गाएंगे। गुरु महाराज के साथ में एक बजरंगी गुरु जी रहते थे, वो सेवा देते थे चौका में। बजरंगी गुरु जी हमारे गांव के बगल में एक मोरोत गांव है, उसी गांव के थे। उनको बजरंगी गुरु जी कहते थे लोग। जो बर्तन होता था चौके का बड़ा बड़ा, और उस समय कोयले पर भोजन बनाया जाता था, बर्तन बहुत काला हो जाता था। वो बर्तन मांजते थे। मांजते कैसे थे? जो मांजने वाला वो होता था सामान, उसे घसते रहते थे या संतवाणी गाते थे, और ऐसा बर्तन मांजते थे जैसे चकाचक हो जाता था। जहां संतसेवी जी महाराज का आवास है, ठीक उसके नीचे में पानी का टंकी होता था, वहां पर बर्तन मांजते थे। ये जब संतवाणी गाते थे, ऊपर कमरे में आवाज आती थी, महर्षि संतसेवी जी महाराज सुना करते थे। बर्तन मांजते जा रहे, संतवाणी को रटते जा रहे, याद करते थे बजरंगी गुरु जी। लेकिन एक ही दिन में सबको संतवाणी याद हो जाए, ये संभव नहीं है। कोई ऐसे मेधावी लोग होते हैं कि एक दिन में एक संतवाणी याद कर लेते हैं। ये जो संतवाणी गाते थे, संतसेवी जी महाराज सुनकर के उस संतवाणी को याद कर लेते थे। शाम का जब समय होता था, संतवाणी गाने की बारी आती थी। सबसे श्रेष्ठ जन जो थे संतसेवी जी महाराज, वही संतवाणी जो बजरंगी गुरु जी याद करते थे, उसी को ये गा देते थे। फिर दूसरी संतवाणी बजरंगी गुरु जी दूसरे दिन के लिए याद करते थे। दूसरे दिन के लिए जो याद करते थे, वही संतवाणी संतसेवी जी महाराज याद करके गा देते थे। कई दिन तक ये क्रम चला। एक दिन बजरंगी गुरु जी ने कहा था संतसेवी जी महाराज से, महाराज मैं संतवाणी याद करता हूँ गाने के लिए, मुझे याद होती नहीं है, और वही संतवाणी आप कैसे याद कर लेते हैं, उसी को गा देते हैं। इतने मेधावी थे। 25 साल बाद कोई लोग जाते थे दर्शन करने, दूर से ही संतसेवी जी महाराज कहते थे, फलाना बाबू आइए, क्या समाचार है। वो अवाक रह जाते थे
इनको अभी तक याद है, 25 साल पहले मिले थे, नाम भी याद है। इतना स्मरण शक्ति तेज इनका था। और गुरु की सेवा में जो ये लगे रहते थे, गुरु महाराज की जो आज्ञा होती थी अक्षरशः उसका पालन करते थे। एक बार पर्वती आश्रम में रह करके सत्संग पर्वती आश्रम में किताब का जो काम चल रहा था, उसी काम से महर्षि संतसेवी जी महाराज वहां रहते थे। पर्वती आश्रम में संपादन का कार्य हो रहा था और छपाई का काम भागलपुर प्रेस में हो रहा था। पर्वती से प्रेस रिक्शा से जाते थे और गुरु महाराज का सारा हिसाब ये रखते थे, लिख कर। जो कुछ भी होता था सब हिसाब रखते थे संतसेवी जी महाराज। मैंने देखा है कि एक डायरी थी, 10-11 डायरी होगी, उसमें हिसाब था। इतनी मोटी मोटी डायरी थी। हिसाब जब 1 महीना तक हो जाता था, उस हिसाब को गुरु महाराज देखते थे और पूरा जोड़ते थे, सही है नहीं है, जोड़ करके देखते थे कि सही हिसाब है, तब अपना साइन करते थे, मेरी तारीख भी दे देते थे। मैंने देखा। तो यदि 1 पैसे की गड़बड़ी हो गई तो फिर से हिसाब लिखना होता था। तो उस बार जो हिसाब दिया गया उसमें पर्वती से प्रेस तक का रिक्शा भाड़ा लिखा हुआ है खर्चा में। गुरु महाराज ने जब देखा, इनसे कहा कि संतसेवी जी प्रेस से पर्वती तक पैदल नहीं जा सकते। इन्होंने कहा हुजूर जा सकता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें रिक्शा भाड़ा लिखा हुआ है। हाथ जोड़ करके इन्होंने कहा हुजूर आज के बाद वह रिक्शा भाड़ा लिखा हुआ नहीं है। जानते हैं, तब से जब तक किताब का काम हुआ पर्वती से प्रेस पैदल जाते रहे। ऐसा नहीं कि अपने पास पैसा है हम रिक्शा पर चढ़ जाएं। जो गुरु महाराज ने कह दिया उसका अक्षरशः ये पालन करते थे। ऐसे सेवक थे। सुने में भी गुरु महाराज की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते थे। एक बार कुप्पा घाट में बहुत सारी लीची लेकर के कोई आया। गुरु महाराज को चढ़ाया करते थे लोग मौसमी फल। जो श्रद्धालु लाए थे ये टोकरी लीची लाए, बड़ी बड़ी लीची, लाल लाल। संतसेवी जी महाराज सेवा में थे, इनकी नजर लीची पर पड़ी। पदार्थ खाने का है तो मन तो हो ही जाता है। इनके मन में होता है कि ढेर सारी लीची आई है, वो खाएंगे। मन में होने लगा, क्योंकि इतनी सारी लीची है तो इसमें से अधिक तो खाने को मिलेगी। गुरु महाराज को चढ़ाया गया। वह लीची गुरु महाराज के सामने है। गुरु महाराज ने कहा संतसेवी जी ये जो लीचियां हैं इनमें से एक झावा फूलने दे दीजिए। एक झावा फूलने दिया गया और लीचियां बांट दी। और तो सब लीची चली गई, एक झावा बचा। इनके मन में होता है एक झावा में भी तो कई 100 लीचियां होती। सोचते हैं गुरु महाराज तो इतना नहीं खाएंगे,
जो बचेगा हम ही खाएंगे। उन्हें दे दिया गया। दूसरे दिन गुरु महाराज कहते हैं जो लीची फूलने दिए थे वो कहाँ गए? बोले वो जो रखे हुए हैं। बोले ले आइए। पूरी लीची ले आए गुरु महाराज के सामने। बोलते हैं कि इसमें से दो तोड़िए। दो लीची तोड़ा गया। बोले इसको छील के हमको दे दीजिए। तो दो लीची गुरु महाराज को दे दिए। गुरु महाराज खाने लगे। और संतसेवी जी महाराज के मन में होता है गुरु महाराज को दो ही लिए हैं, उसके बाद जो लीची बची है सब हम ही खाएंगे। मन की जाने समय गुरु कहाँ छिपावे अंदर। ये सोच रहे थे कि अब हम ही सब लीची खाएंगे। गुरु महाराज इस बात को जान गए कि क्या सोच रहे। लीची खा भी रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं सुनिए कि जो लीची है बड़ी गर्म होती है। मैंने दो लीची ली है, आप भी दो ही खाइएगा। मन की बात मन में रह गया। और उसके बाद दो ही लीची ये भी खाए। और जब मैं सेवा में था मैंने देखा है उस आज्ञा को जो गुरु महाराज का दिए दो ही लीची खाना है, अवेलना कभी नहीं की। ब्रह्मा का लकीर हो गया। और वही दो लीची जब खाने का होता था तो खाते थे। एक बार मनिहारी में गुरु महाराज थे। मनिहारी के लोग किसी किसी अवसर पर भोजन के लिए बुलाया करते थे इनको। एक बार रात में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, घर पर बुलाए। विशेष उत्सव था, समय था आम का। वो लोग भरपूर खिलाए आम। और भी जो सामग्री थी सो भी दिया गया खाने के लिए। भरपेट खाए। उसके बाद गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने संतसेवी जी महाराज से पूछा था कि संतसेवी जी आप गए थे खाने के लिए, भोजन अच्छा से किए ना? बोले हाँ हुजूर खूब बढ़िया से किए। फिर गुरु महाराज कहते क्या सब खाए? अब ये सही बात बता दिए कि ये सब खाए। और उसने आम का भी नाम ले लिया, आम भी खाए। बड़ा मीठा आम था। गुरु महाराज ने कहा आम खाने से आलस्य होता है, रात में साधु को आम नहीं खाना चाहिए। बोले हुजूर आज के बाद रात में नहीं खाऊंगा। जो मैं सेवा में था मैंने देखा बड़े बड़े आम बाहर से लोग ला करके देते थे, मीठा मीठा आम। तो रात में आम कभी नहीं खाए। उस आम को फूलने दे देते थे, दिन में खाते थे आम को। ये आज्ञा का पालन करते थे। ऐसे सेवक थे। मैंने जो देखा इनके स्वभाव को, संस्कार को, विचार को, यह विचार कैसा था? हमारे गुरु महाराज ने जिस आचरण को अपनाया, गुरु महाराज का जो आचरण था उसी आचरण में ढले हुए दिखे। जैसा आचरण इनका देखा गया वैसा आचरण संत में पाया जाता। सब दिन समय पर भोर में उठते थे और ध्यान करते थे। उसके बाद फिर शौचादि से निवृत्त होते थे। कुछ देर योगा अवश्य करते थे। उसके बाद टहलने के लिए जाते थे। पर डे नियम था इनका। टहल करके आते थे। जो स्तुति का समय है उसमें भाग लेते थे। उसके बाद फिर जलपान का समय होता था, जलपान करते थे। फिर दर्शन देते थे। फिर जो तेल मालिश का समय होता था हम लोग तेल मालिश भी करते थे।
उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाते थे। ध्यान कभी ये नहीं छोड़ते। मैंने देखा है कभी कभी अस्वस्थ हो जाते थे, समय होते ही अवश्य बैठते थे। और हम लोगों को अवश्य सिखाते रहते थे कि साधु महात्माओं को समय पर ध्यान करना चाहिए, बैठना चाहिए। इनके लक्षणों को जो मैंने देखा है, भोजन ऐसा होता था एकदम सादा और कम से कम भोजन करते थे, अल्पाहारी। और ये विशेष रूप से जो कोई चढ़ाते थे, जैसे खीर रसगुल्ला आदि, उसे भी खाते नहीं थे। एक बार भागलपुर के एक सत्संगी खीर चढ़ाए, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने लाया। मैं भोजन करा रहा था गुरुदेव को। सत्संगी ने कहा कि भोग लगा दीजिए, थोड़ा ग्रहण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कटोरा ले गया, थाली में लगा दिया उस खीर के कटोरे को। तो गुरुदेव पूछते हैं कि ये क्या है। मैंने कहा कि जो भागलपुर के सत्संगी हैं, उनके परिवार ने ये खीर गुरुदेव के लिए दिया। बोले कि हो गया, भोग लग गया, इसको ले जाओ। तो ले जाने के लिए कहा दिए, तो मैं कटोरे को बाहर कर दिया। फिर जब नीचे गया, वह महिला जिसने खीर दिया तो कहती है कि हुजूर ग्रहण किए क्या? मैंने कहा नहीं, कहाँ ग्रहण किए हैं। बोलते हैं कि हो गया, ले जाइए। बहुत आग्रह करने लगे, थोड़ा सा भी खा लेते तो अच्छा रहता। बड़ी श्रद्धा से हम लाए। फिर एक बार मैंने निवेदन किया, हुजूर बोलते हैं थोड़ा भी ले लेते। बोला अच्छा ठीक है, लाओ पकड़ो। फिर थाली में दे दिए। चम्मच का जो निचला भाग होता है, पीछे वाला, उसको खीर के भाग में सटा दिए। सटा करके जीभ पर उस चम्मच को सटा दिए। बोले अब हो गया ना, ले जाओ। तो इतने संयम में रहा है। और इनके जीवन से हम लोग सीख करके अपने जीवन को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके जीवन को मैंने देखा है कि समय के बड़े पक्के होते थे, सब काम समय पर होता था। घड़ी मिला लीजिए और इनके दिनचर्या को मिला लीजिए, तो ये दिनचर्या अच्छे ढंग से निभाते